अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नीतीश मंत्रिमंडल के जेकर विस्तार कयल गेल। एहिमे कुल 31 मंत्री पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। बिहार में नीतीश सरकार के 31 मंत्री पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ये मंत्री सब शपथ लेलन। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आई शपथ ले वाला मंत्री सब में सबसे प्रमुख विजय कुमार चौधरी, जिनका वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्रालय भेटल हन। आई के बाद विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनका ऊर्जा, योजना एवं विकास, आलोक कुमार मेहता, राजस्व एवं भूमि सुधार, तेज प्रताप यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस से, जिनका पशु एवं मत्स्य संसाधन मिलल हन। अशोक चौधरी के भवन निर्माण, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास में है। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता विभाग के मंत्री बनाल गेला हन। रामनंदन यादव खान एवं भूतत्व मंत्रालय के मंत्री भेला। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के मंत्री भेला। मदन सहनी फिर से मंत्री बनाल गेला हन, लेकिन विभाग उनकर हुआ है समाज कल्याण। कुमार सर्वजीत के पर्यटन मंत्रालय भेटल हन। ललित कुमार यादव के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण PhD मिलल हन। संतोष कुमार सुमन के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय। संजय कुमार झा के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्रालय पूर्ववत ही रहल हन। शीला कुमारी के परिवहन रहलन। समीर कुमार महासेठ के उद्योग मंत्री बनायल गेल हन। जी, शाहनवाज हुसैन के जगह पर एला हन समीर कुमार महासेठ। अब देखे वाला बात ये जे कतेक उद्योग लगवा पावे छै बिहार में। क्या एक बात तो निर्विवाद है जे शाहनवाज हुसैन जा हिसाब से मेहनत और अपन एक पहचान के फायदा उठावे बिहार में उद्योग धंधा के विकास में लगातार लागल चला, वो मेहनत और वो पहचान समीर कुमार महासेठ दिखा पेता कि नहीं, इ आवे वाला समय बताया। शिक्षा मंत्रालय भेटल हन चंद्रशेखर के। सुमित कुमार सिंह के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सुनील कुमार बनाल गेला हन मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय के मंत्री। अनीता देवी के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय दिल गेल हन। आई के अलावे जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय। जयंत राज लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनायल गेला हन। सुधाकर सिंह के कृषि दिल गेल हन। मोहम्मद जमा खान के पूर्व के तरह अल्पसंख्यक कल्याण। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री बनायल गेला हन। कार्तिक कुमार के विधि। समीम अहमद के गन्ना उद्योग। शाहनवाज आपदा प्रबंधन के मंत्री बनायल गेला हन। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री बनायल गेला हन। और मोहम्मद इस्राइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनायल गेला हन। के साथ ही कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लोग अब 33 सदस्यीय ई मंत्रिमंडल भेल। इमर मोतिहारी में शमीम अहमद के मंत्री बनल जाय पर उनका आवास पर समर्थक भीड़ उमड़ पड़ल। काफी कयास के बाद आई नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार भेल, जाय में राजद कोटा से 16 मंत्री बनायल गेला हन। पार्टी गांधी के कर्मभूमि पूर्वी चंपारण से डॉक्टर शमीम अहमद के मंत्री बनेलक। शमीम अहमद के मंत्री पद के शपथ लेते ही उनका आवास पर समर्थकक तांता लग गया। लोग एक दूसरे के मिठाई खुआ का शुभकामना दौड़ रहा चला और जम का आतिशबाजी कल गया। एहि मौका पर मंत्री शमीम अहमद के भाई डॉक्टर शकील अहमद कहलन जे काफी खुशी के बात है और के लिए वो लालू परिवार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बधाई दिलन। शमीम अहमद के मंत्री बनते ही स्थानीय लोग में काफी खुशी देखल गया। लोग दोसर के अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खुआ कर शुभकामना दौड़ रहा चला। इस मौका पर राजद नेता और स्थानीय ग्रामीण भी मंत्री बने पर राजद परिवार के बधाई दिलन और दावा कलन कि इनका मंत्री बने से क्षेत्र के साथ पूरा बिहार के विकास है। शमीम अहमद अपन राजनीतिक कैरियर के शुरुआत राजद से ही केने चलत और 2 बेर पूर्वी चंपारण जिला के नरकटिया विधानसभा से विधायक छथि, जाय के फलस्वरूप पार्टी आई उनका मंत्री बनेलक। रुक जाइए तनी बना लो। हमारे चंपारण में मंत्री बनने से बहुत बहुत खुशी है। इस क्षेत्र के लोगों का, दोनों चंपारण का विकास की उम्मीद जगी है। उसके बाद हमारे नेता श्री आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद को बहुत बहुत मुबारक
उसके बाद मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव को और नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस इलाके में इस इलाके में मंत्री बनने से विकास बढ़ेगा, विकास का कार्य तेज होगा। हमारे नरकटिया विधानसभा की विकास का भी कार्य तेज होगा, दोनों चंपारण में भी कार्यकलाप तेज होगा। कब मंत्री बन रहे हैं? हमारे इस महागठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और युवाओं के आइकन तेजस्वी जी को, लालू जी, राबड़ी जी, राजमाता को मैं नरकटिया विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते बनकटवा के पूरे बिहार वासियों को बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। पूर्वी चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षक सब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिलन। पूर्वी चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ हुनक शिक्षक सब ही उतरि गेला हन और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहल छथि। शिक्षकक आक्रोश एतेक अछि जे आइ सब शिक्षक डीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैस गेला। शिक्षक नेता प्रमोद यादव के नेतृत्व में शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक शहर के चरखा पार्क के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैस गेला। सैकड़ों के संख्या में पहुंचल सब शिक्षक अपन शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ लिखल स्लोगन वाला टोपी सर पर पहिर कर विरोध जता रहल छथि और जमकर नारेबाजी भी कलन। ओते कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहल शिक्षक नेता प्रमोद यादव अपना ही डीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगावत कहलन जे शिक्षक के बकाया वेतन और एरियर के भुगतान के लेल हुनक कर्मी द्वारा कमीशन के राशि मांग कयल जा रहल अछि और कहल जा रहल अछि जब तक कमीशन नहीं देल जाए तब तक बकाया के भुगतान नहीं कयल जाए। एके अलावा विभिन्न मांग के लऽ कऽ सब शिक्षक आइ सँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैस गेला। पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हम अपने 26 सूत्री मांगों के समर्थन में 4 तारीख के पूर्व भी और 4 तारीख को भी अपना ज्ञापन दिए थे। उस पर वार्ता के लिए किसी भी बिंदु पर वह तैयार नहीं हुए। जब तक वह जो डिमांड मेरा है उस पर रिश्वत 10% नहीं देंगे हम लोग, तब तक वह भुगतान नहीं करेंगे। जबकि पूर्वी चंपारण में 81 करोड़ से अधिक रुपया अभी जिला में अवशेष है और उसके बाद भी वेतन का भुगतान और अंतर वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या क्या मांग है? हमारा 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का अंतर वेतन का भुगतान, 15% और 3% डीओ का भुगतान और इस मातृकाओं का है। उसके बाद अवशेष राशि रहने के बावजूद भी जो 3611 लेटर के आलोक में 3 महीना के वेतन के साथ वेतनादि के लिए 2 अरब 3 करोड़ 57 लाख रुपए यहाँ बिहार शिक्षा परियोजना से प्राप्त हुआ, जिसमें से 3 महीना का वेतन देने के बाद 81 करोड़ रुपया अभी अवशेष है। उसके जो साहब कहते हैं जाइए, हमारे किरानू बाबू जो कहेंगे, उनका 1-2 किरानी हैं, एगो राजेश पांडे, एगो अमरेंद्र श्रीवास्तव। ये दोनों आदमी हम लोग से बात करते हैं तो कह रहे हैं जब तक डीओ साहब का जो 10% जो होना चाहिए अंतर वेतन में मिलता है उतना आप लोग दीजिएगा तो आप लोग का भुगतान कर देंगे। पूर्वी चंपारण में पिछला रात एक अगलगी के घटना भेल जाहिमे सिलेंडर विस्फोट से 2 व्यक्ति के मौत हो गए। खबर पूर्वी चंपारण के रक्सौल से आबि रहल है, जहां रामगढ़वा गांव के चंपारणपुर में देर रात्रि लागल आग में सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। एहि घटना में 2 लोग के मौत हो गए। ओते लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रक्सौल के निजी अस्पताल में चल रहा है और कुछ लोगों के इलाज डंकन अस्पताल में चल रहा है। संगे घटना में 2 लोग के मौत भी हो गए और 2 लोग के पैर सिलेंडर ब्लास्ट में कटि गए। मौका पर पुलिस पहुंचकर मृतक के शव के कब्जा में लऽ मोतिहारी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। आग पर काबू पायल गेल। एहि घटना के विषय में स्थानीय लोग बताबैत छथि जे मवेशी के पास धुआं करे के लिए आग जलायल गेल छल और फूस के झोपड़ी छल, जाहिमे आग धऽ लेलक। देखते देखते पूरा घर आग के चपेट में आबि गेल। एहि बीच घर में राखल 2टा गैस सिलेंडर छल, जाहिमे विस्फोट भऽ गेल और वही में 2 लोग के पैर कटि गेल और 2 लोग के मौत भऽ गेल। 2 बजे घटना है, उसमें आगे बढ़ा हुआ था ना, तो वही आगे की वजह से उसमें आग लग गया। उसमें सिलेंडर था, तो जो जिनका घर है 1 सिलेंडर निकाल दिए थे। 1 सिलेंडर जो उसमें था ना, उसके बारे में नहीं बताएं। और वो धान निकालने के चक्कर में, दूसरा काम करने के चक्कर में वो गैस सिलेंडर नहीं निकाले और किसी को बताई भी नहीं कि हाँ उसमें गैस सिलेंडर है, निकाल दीजिए।
तो वही गैस फटने की वजह से ये दुर्घटना हुआ। नुकसान भी हुई है। आदमी का बहुत नुकसान हुआ है। 2-3 आदमी एक का तो मृत्यु हो गया इसमें, 2-3 आदमी का पैर कट गया है, आदमी को नुकसान हुआ है इसमें, घायल भी हो गया, घायल भी कुछ लोग हुआ है। ये अगलगी के घटना रामाश्रय शाह के घर में भेल होते मौका पर पहुंचल अधिकारी घटना के कारण के पता लगा के शुरू कर दिलन। घटना में भेल क्षति के आकलन कयल जा रहल छल। जी यही जानकारी है कि अब कारण उसका नहीं पता चल पा रहा है कि आग किस वजह से स्टार्ट हुई, क्योंकि घर के कोई भी मेंबर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, सब भाग चुके हैं, इधर उधर कहीं पे भी हैं। भाग चुके नहीं है वो लोग, अपने संबंध में गए वजह से कहीं इधर उधर हो गए होंगे, तो वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें कारण तो पता नहीं चल पाया कि आग शुरू कैसे हुई है। जी जी। फिर उसके बाद सिलेंडर, शायद 2 सिलेंडर अंदर रखा हुआ था घर में, जी जी, उसी के फटने की वजह से, और जो ग्रामीण आसपास थे जिनको सूचना मिली कि आग लग गई है, वो सबको बचाने या उनके घर का आग बुझाने के क्रम में वो लोग काफ़ी इंजर्ड हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति डेथ भी उसकी हो गई है। तो यही है जानकारी परिवार के लिए। अब पहले नुकसान का पूरा जायज़ा ले लिया जाएगा, वरीय पदाधिकारी जो होंगे यहाँ पे उससे संबंधित जो होता है मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दरभंगा की जिलाधिकारी नल जल योजना के लेल समीक्षा बैठक कयलनि। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में नल जल योजना के समीक्षा कयल गेल। सर्वप्रथम जिला के सब वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन समिति के गठन के स्थिति के समीक्षा कयल गेल। बतायल गेल जे जिला के सब वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के गठन कयल जा चुकल अछि। जाहि वार्ड में पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा वर्तमान वार्ड सदस्य के नल जल योजना के प्रभार हस्तांतरण नहीं कयल गेल हन, ओहि वार्ड सदस्य एवं संबंधित पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करावे के निर्देश देल गेल। जाहि में क्यूटी रनवे के छाछा पचारी पंचायत के वार्ड नंबर 2, 5, 7 एवं 9 शामिल अछि। नल जल योजना के अंकेक्षण के समीक्षा के दौरान बतायल गेल जे जाहि वार्ड के योजना के अंकेक्षण नहीं करायल जा सकल ओहन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अंकेक्षण एजेंसी RN सिन्हा ठाकुर भुवनेश एंड एसोसिएट्स एवं AK सलमपुरी के कारण बताओ नोटिस जारी कयल गेल हन। जिलाधिकारी बचल वार्ड के अंकेक्षण अतिशीघ्र कराले के निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी सबके देलनि। अनुरक्षण नीति के तहत 15वीं वित्त आयोग के टाइट मद से प्रत्येक वार्ड के नल जल योजना के अनुरक्षण हेतु 4-4 हजार रुपया हस्तांतरित करे के समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के दौरान घनश्यामपुर के प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के अपना प्रखंड में राशि हस्तांतरण के कोनो जानकारी नहीं रहे के कारण उनका से कारण परीक्षा कयल गेल हन। जै प्रखंड में राशि के हस्तांतरण कयल जेनाइ शेष है, ओहि में 1 सप्ताह के अंदर वार्ड के उक्त मद के राशि हस्तांतरण करे के निर्देश देल गेल हन। बैठक में IoT डिवाइस के समीक्षा कयल गेल जे वार्ड में नल जल योजना के कार्यरत रहे या नहीं रहे के ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करैत अछि। जिला में कार्यरत एजेंसी के प्रतिनिधि बतौलन जे 4135 योजना में IoT डिवाइस लगावे के छल, जाहि में से 3548 में लगायल जा चुकल अछि, जाहि में 1907 कार्यरत अछि। जिलाधिकारी सब योजना में IoT डिवाइस जल्द लगावे के निर्देश दिले और अकार्यत योजना के सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के उपलब्ध करावे के निर्देश दिल गेल। बुधवारी जांच के दौरान दोषपूर्ण पायल गेल नल जल योजना के दुरुस्त करवावे के स्थिति के समीक्षा कयल गेल। सब प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित योजना के दुरुस्त करवा दे के जानकारी देल गेल। बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला के सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, सब प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मीगण उपस्थित छला। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र में पुराना विवाद के लौके एक बैंक कर्मी के बुरी तरीका से पिटाई कर देल गेल। दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र के कुरसो नदियामी मुख्य सड़क मछता के पास गाड़ी से पीछा कर रहा कुछ लोग HDFC बैंक रोसड़ा में कार्यरत एक युवक के लोहा के रॉड एवं अन्य हथियार से मारपीट कर बुरी तरीका से जख्मी कर दिलन। स्थानीय लोग के मदद से परिजन के सूचना देल गेल तखन DMCH के इमरजेंसी विभाग में उनका भर्ती करवायल गेल। घायल युवक के पहचान मधुबनी जिला के लखनऊ थाना अंतर्गत कसियाम निवासी स्वर्गीय गणेश यादव के पुत्र विवेकानंद यादव के रूप में भेल। घायल विवेकानंद बतौलन जे ड्यूटी जाए के दौरान 2 बाइक पर सवार कुल 6 आदमी हमर पीछा कर रहा छल। एहि दौरान मछैता के पास गाड़ी के रोककर 608 के संख्या में आयल लोग द्वारा लोहा के रॉड एवं पघड़िया से जानलेवा हमला कर दिल गेल। रॉड हमरा हेलमेट के ऊपर मारलक जैसे हेलमेट टूट गेल और हम गिर गेलहुँ। एहि दौरान सब लोग मिलकर हमरा बुरी तरीका से पीटऽ लागल। हल्ला होय पर स्थानीय लोग सब के आते ही अपराधी सब बाइक करावेल। स्थानीय लोग सब हमर परिजन के सूचना दिलन तखन जाकर परिजन से एला और हमरा DMCH में भर्ती करेला जहाँ इलाज चल रहा है। जा रहे थे ड्यूटी, घर से निकले 10-12 किलोमीटर। वहाँ था उन लोग से गाँव का ही लोग था, पुराना दुश्मनी था उन लोग से। रास्ता में 7 लोग आ गए थे, घेर कर दिए। कौन मारा है आपको? ललन यादव कहाँ के रहने वाला है? कसियाम का ही है, मेरे गांव का ही है। कहाँ है गांव आपका? कसियाम, थाना लखनऊ, जिला मधुबनी। किस लिए आपको मारा? पुराना विवाद था। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, अचानक हमको पता भी नहीं था। वो मेरे पीछे कर दिए, जा रहे थे ड्यूटी, रोसड़ा में ड्यूटी करते हैं। कहाँ ड्यूटी करते हैं? रोसड़ा में। किस चीज़ में? HDFC बैंक। हाँ, हमने पीछे कर दिया 2 मोटरसाइकिल से। अच्छा। 5-7 लोग था, हाँ, आगे को घेर लिया, गाड़ी की चाबी निकाल दिया, मोबाइल ले लिया। उसके बाद गाड़ी में से रॉड निकाला, हेलमेट पहने हुए थे, पहले तो हेलमेट को मारा। ग्रामीण सब वहाँ जमा हो गया, ग्रामीण सब जमा हो गया। आपको सीधा DMCH ले आएंगे या रास्ता में कहीं इलाज कराए? कहाँ हुई ये घटना और कब हुई? कहाँ हुई घटना और कब हुई? 7 बजे, 7:15 बजे। कहाँ पर? मछैता के आसपास। दरभंगा में उर्वरक एवं बीज विक्रेता संघ के सदस्य सब सांसद गोपाल जी ठाकुर से भेंट केलन। दरभंगा जिला उर्वरक बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ के अध्यक्ष इंद्र कुमार झा उर्फ नवल जी एवं सचिव रामबालक यादव की अध्यक्षता में खाद के सैकड़ों खुदरा व्यापारी खाद के खरीदारी मूल्य में आबि रहल दिक्कत के लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से उनका आवास पर मिलकर ज्ञापन सौंपलन और समस्या से अवगत करेलन। संघ के लोग जानकारी दिलन जो उनका द्वारा पूर्व में जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी दरभंगा समेत कई अन्य पदाधिकारी के आवेदन के माध्यम से समस्या से अवगत करायल जा चुकल अछि। एहि के बावजूद मामला आइ तक यथावत अछि। संघ के पदाधिकारी समस्या हल नहीं होय के स्थिति में हड़ताल पर जाय के भी धमकी दिलन। समस्या सुनने के उपरांत गोपाल जी ठाकुर जिलाधिकारी दरभंगा से दूरभाष पर बात को समस्या के जल्द सुलझावे के लिए कहलन ताकि किसान के कृषि कार्य में यूरिया के किल्लत के सामना नहीं करऽ पड़े। वो कहलन जे मामला कृषि से जुड़ल है, एहन में एकर रेट के निर्धारण सबके साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द कैल देना आवश्यक है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आई पुण्यतिथि मनाओल गेल। दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा भेल। आई देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है, उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। एही कड़ी में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भेल, जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। संगे संग हुनक बतायल मार्ग पर चले के प्रण लेल गेल। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मिथिला क्षेत्र से विशेष लगाव छल और ओकर रिजल्ट आब
मोदी सरकार में सामने आबि रहल अछि। किएक तऽ पिछला 88 साल से दू भाग में विभक्त मिथिला के एक करे के सपना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ही देखने चला, जकरा वो अपना शासन काल में ओकर एकीकरण के शुरुआत केलन और पूरा भेल नरेंद्र मोदी के शासन काल में। एहि के अलावे मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल करवावे वाला प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी छला, जिनका प्रयास से ही सफल भ सकल। तें आई कृतज्ञ मिथिला उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहल अछि। चूँकि आई स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि अछि और वो एकटा काम के शुरुआत केने छला जे दिल्ली में जे एकटा एम्स छल ओहि के ओ विभिन्न राज्य में खोले के निर्णय लेलन, शुरुआत केलन और हुनके शुरुआत कैल के आई परिणाम अछि जे दरभंगा में भी एम्स बनावे के प्रक्रिया शुरू भ चुकल अछि। दरभंगा एम्स के पहिल निदेशक दरभंगा पहुँच कर आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर दरभंगा में झंडोत्तोलन केलन और मिथिलावासी के एहि बात के लेल आश्वस्त केलन जे दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में अब तेजी आयत। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एकटा सपना देखने छला जे एम्स सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ बल्कि ई हर जरूरत वाला जगह पर हुआ और एकर वो अपना शासन काल में शुरुआत केने छला, जकरा आगू बढ़ाबैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के भी एकटा एम्स अलॉट केलन। ओना तऽ अलॉट भेला बहुत बरस बीत चुकल अछि, लेकिन आब एहिठाम उम्मीद जागि गेल एहि दुआरे जे एतऽ के निदेशक अपन पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। और खुशी के बात यह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वो दरभंगा एम्स में पहिल बेर झंडोत्तोलन भी केलनि। दरभंगा एम्स के पहिल डायरेक्टर माधवानंद बनायल गेला हन जे दरभंगा एम्स के निर्माणाधीन जमीन पर झंडोत्तोलन केलनि। एहि मौका पर एम्स के डायरेक्टर काफी खुश दिखला और कहलनि जे एम्स के लेल ई शुभ संकेत अछि जे हम अपन काम के शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज के झंडोत्तोलन से केलहुँ हन। डीएमसीएच के साथ एम्स के निर्माण में तेजी आयत। डीएमसीएच अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा, प्रिंसिपल केएन मिश्रा समेत अधिकारी कर्मचारी सहित सैकड़ों छात्र छात्रा एहि मौका पर मौजूद छला। दूर से एक मिनट एक फोटो लेना। हाँ है। मुझे बहुत खुशी हुआ कि अखिल भारतीय संस्थान का पहले जो दिन का शुभारंभ से झंडा उत्तोलन में फिर अगस्त 15 में शुरू किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाते मुझे बहुत खुश हुआ कि अच्छा दिन से ये मैं शुरू कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट का जो ज़मीन के ऊपर झंडा उत्तोलन किया। भविष्य तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत पॉजिटिव हूँ कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि जिसके शुरुआत अच्छा होता है ना वही आगे लंबी चलता है। ये अच्छा इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और डीएमसीएच के साथ ही बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा मरीज के लिए भी और सबके लिए भी। तो अखन अपने सब देख रहे छलहुँ जे दरभंगा एम्स के डायरेक्टर माधवानंद कार दरभंगा के लेल अलॉटेड एम्स के जमीन पर झंडोत्तोलन केलन और आब दरभंगा वासी के मन में ई आशा और विश्वास जागि गेल हन जे जल्द से जल्द एम्स निर्माण के ई कार्य पूरा हैत और दरभंगा समेत मिथिलांचल के 14 जिला के जे लोग अपन बीमार परिजन के लऽ कऽ दर दर के ठोकर खाइ छलथि हुनका एकटा राष्ट्रीय स्तर के इलाज के जगह मुहैया भऽ सकत। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।